तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स की यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आप सभी लोग देख सकते हो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अभी हम यूनिट 4 में दोस्तों डिस्कस करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड एनालिटिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट जो है वो थोड़ा सा मे भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं इसको जितना भी आपको सरल और आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा और बहुत ही जल्दी मैं इसको कर करूँगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लियरली, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में लिखना क्या है जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ऑनलाइन टारगेट मार्केटिंग यानी STP अप्रोच, हम लोग ने जब मार्केटिंग पढ़ा था तो उसमें STP के बारे में पढ़ा था ना, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बारे में। लास्ट सेमेस्टर में जब हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, STP अप्रोच को डिस्कस किया था, तो वो अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जब हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं, यानी कि सेगमेंटेशन में क्या करते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर किसी खास ग्रुप को हम सेगमेंट करते हैं। जैसे कि हम अगर मान लो कि हम मार्केट में आए, नए मार्केट में आए कुछ नया प्रोडक्ट लेकर के, तो हम देखेंगे कि हमको मार्केट में बेचना क्या है। जैसे सपोज़ कि हमने क्या किया, तेल बेचना स्टार्ट किया, यानी कि हमने जो ऑयल है, ऑयल भी देखो कितने तरीके का होता है। हेयर ऑयल होता है, बेबी ऑयल होता है ना, और मसाज के लिए अलग ऑयल होता है, और बॉडी के लिए हर जगह मतलब एक एक तरीके का ऑयल जो होता है, खाने वाला एक अलग ऑयल होता है। तो ये क्या है कि ऑयल का हमने क्या किया, सेगमेंट, टारगेट, एक मतलब उसका वो क्या ये किया, सेगमेंट किया हमने। मान लो बेबी ऑयल के लिए एक तरीके का हमने सेगमेंट किया। हमने ये सोचा कि चलो हमको बेबी ऑयल यानी कि बेबी ऑयल को प्रोड्यूस करना है, कि हम बेबीज़ को क्या करेंगे, टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सेगमेंट, यानी कि ऑयल की मार्केट कितनी बड़ी, इतना बड़ा, इसके अंदर कितने सारे लोग हैं कि खाने वाला भी ऑयल है, बालों में लगाने वाला भी ऑयल है, बेबी वाला ऑयल भी है, मसाज के लिए अलग ऑयल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, केवल इस ग्रुप को हमने टारगेट किया, यानी बेबी ऑयल को हमने केवल टारगेट करना है। तो सेगमेंट करने का मतलब कि आपने क्या किया, एक टुकड़े में इसको, जो भी एक टुकड़े, एक यानी कि एक ग्रुप को आपने लिया, ठीक है। देन टारगेट आप किसको करोगे, टारगेट इसी ग्रुप को आप करोगे, ठीक है। और देन पोजीशनिंग का मतलब कि आप कुछ ना कुछ अपनी यूनिक ऐसी क्वालिटीज़ रखोगे अपने जो भी अपने प्रोडक्ट वगैरह में, जिससे आप थोड़ा सा अलग अपने आप को थोड़ा सा यूनिक दिखा सको लोगों, अपने कंपटीटर्स से, ठीक है। तो ये होता है STP अप्रोच। अब इसी को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन टारगेट मार्केटिंग को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो ऑनलाइन टारगेट मार्केटिंग एक तरीके की ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो कि बिजनेस फोकस देयर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल लाइक टारगेट ऑडियंस हु आर द मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस। यानी कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आपको नहीं आया तो अभी मैं बताता हूँ कि हम लोग ऑनलाइन टारगेट मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, मेनली ऑनलाइन चीज़ों का हम सहारा लेते हैं कि हम अपने यानी कि ऑनलाइन चीज़ों का, सोशल मीडिया का और भी अलग अलग चीज़ों का सहारा लेते हैं, जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में कस्टमर क्या चाहता है, हम किस तरीके से कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ दीज ग्रुप्स, यानी कि कस्टमर क्या चाहता है कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेफरेंस, यानी कि जो ग्रुप है वो क्या चाहता है, उसके प्रेफरेंस क्या है, वो उसका क्या मेन मोटिव है, उसका वो क्या खरीदना चाहता है। सो द गोल इज टू कनेक्ट विद द राइट पीपल इन द राइट वे, यानी कि इसका जो मतलब क्या होता है कि राइट पर्सन हो और राइट वे में हम उसके साथ में कनेक्ट हो सके विद बेटर रिजल्ट, ठीक है। अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या करते थे, नॉर्मली हम लोग देखते थे, सर्वे करते थे जाकर के, भाई तुमको क्या चाहिए। बट अभी हम क्या करेंगे, ऑनलाइन टारगेट मार्केटिंग में क्या हम लोग करेंगे कि हम लोग को ऑनलाइन चीज़ों का, यानी कि ऑनलाइन जितने भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों का हम सहारा लेंगे। जैसे सोशल मीडिया में हमने सर्वे करवाया, ठीक है। यूट्यूब में आप भी देखते होगे, जैसे आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, बीच बीच में सर्वे आ जाता है, या आपने कोई भी वीडियो देखी तो उसके नीचे एकदम से आता है, आप देखते होगे कि सेटिस्फाइंग, नॉन सेटिस्फाइंग, एवरेज, किस तरीके की आपको जो वीडियो लगी। तो यानी कि ये सर्वे करवाना, ये अलग अलग तरीके के फीडबैक लेना, क्यों ये होता रहता है। आप फेसबुक वगैरह पे भी देखते होगे, अब तो नया चला है फीचर कि उसमें भी देखते होगे कि इस तरीके का जब सर्वे आता है, तो सर्वे क्यों आता है कि यानी कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस को जाना जा सके, ठीक है। हम पहले के ट्रेडिशनल समय में क्या करते थे, हम घर में जाते थे, लोगों से पूछते थे, अलग अलग सर्वे करते थे, मार्केट के अंदर जा करके पूछते थे लोग क्या खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से हम लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस पता कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर उसको सेगमेंट कर सकें, टारगेट एंड पोजिशनिंग करने में हमारी हेल्प हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हो, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे ही आप अगर ये आ
जाए तो ऐसा ही आप बना करके चार्ट आ जाना। तो सेगमेंटेशन देखो, हमने यहाँ सेगमेंटेशन में क्या किया, मान लो कि हमने एक तरीके का सिमिलर ग्रुप लिया, ठीक है, जैसे हमने बेबी ऑयल को लिया तो बेबीज़ का क्या लिया, एक तरीके का ग्रुप लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान लो एग्जाम्पल में क्या किया है, फिटनेस से रिलेटेड, यानी कि फिटनेस बेस्ड ऑन फिटनेस फोकस्ड ऑन यूथ एडल्ट्स। मान लो कि यूथ तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे जो हमारे यूथ्स हैं तो वो तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट यूथ्स में कौन फिटनेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है, कौन फिटनेस को ज़्यादा कौन फिटनेस की तरफ ज़्यादा कि उसमें ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करता है, फिर कौन फिटनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया एंड फाइंड फिटनेस एंथुसियास्टिक, हम यानी कि सोशल मीडिया में क्या करेंगे, एक तरीके का सर्वे फॉर्म क्रिएट कर देंगे कि कौन कौन फिटनेस के लिए, आपकी फिटनेस के लिए कितना अवेयर है। इस तरीके से आप देखते होगे जब कभी भी आप सोशल मीडिया वगैरह पर आप यूज़ करते होगे, इंस्टाग्राम वगैरह में भी, तो वहाँ पर सर्वे, छोटे छोटे सर्वे आते रहते हैं कि आपको क्या पसंद है ना। इस तरीके से पोल्स, जो जिसको आप पोल्स बोलते हो, पोल्स का मतलब ये अलग अलग तरीके से, मान लो कोई छोटा सा आपके सामने एक वो होता है और उसके नीचे 4 तरीके के आंसर्स दिए होते हैं कि आपकी एज ग्रुप बताओ, आपको क्या पसंद है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब मान लो कि ये हमारा हो गया ऑनलाइन। उसके बाद में टारगेटिंग में हम क्या करते हैं, टारगेटिंग में क्या करते हैं, फिटनेस एंथुसियास्टिक, यानी कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो भी हमारा मेन, जैसे बेबीज़ का हमने देखा तो हम बेबीज़ को वहाँ पर टारगेट करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन में हम लोग उस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स चलाएंगे उसके, जैसे फेसबुक में ऊपर, ठीक है, ऑप्टिमाइज वेबसाइट फिटनेस टर्म्स, यानी कि इस तरीके के हम एड्स चलाना स्टार्ट करेंगे। अब देखा हमने, जैसे सर्वे हमने ले लिया लोगों का कि हाँ ठीक है, अब हमने मान लो अपना सर्वे में फीडबैक भरा कि हाँ हमको फिटनेस में पसंद है, हमको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब मेरे सामने फिटनेस से रिलेटेड एड्स भी चलने लगेंगे, ठीक है। देन पोजीशनिंग में क्या होगा कि शेयर फिटनेस ब्लॉग्स एंड सक्सेस स्टोरी ऑन सोशल मीडिया, इस तरीके से हमको हमारे साथ में इस तरीके के पेजेस हमारे साथ में जोड़ जाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें, ब्लॉग्स वगैरह, सक्सेस स्टोरी और सोशल मीडिया, ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। और इस तरीके से यानी कि जो फिटनेस, जो भी एक पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो अपना क्या कर सकता है, एक प्रमोशन कर सकता है अपने फिटनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको क्या करना है, पहले उसको यहाँ पर पहले क्या करना पड़ता था, जा करके सर्वे करना पड़ता था, देखना पड़ता था कि कौन लोग अवेयर हैं फिटनेस के लिए, कौन लोग नहीं अवेयर हैं। बट आज के समय में सोशल मीडियाज़ की हम हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में हमने सर्वे पोल्स वगैरह का यूज़ किया, उसके बाद में हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट वगैरह रन कराया, और उसके बाद में हम अपनी सक्सेस स्टोरी या फिर दूसरे लोगों के बारे में मोटिवेशन दे रहे हैं कि देखो इसने इस एज में स्टार्ट किया था एक्सरसाइज करना और आज इसकी बॉडी का ट्रांसफॉर्म देखो, इस तरीके का कुछ भी। तो ये हो गया आपका प्रॉपर, जैसे मैंने बताया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया कि वेरियस टेक्निक्स और अप्रोचेज, यहाँ पर बताया क्या गया है कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में आपके वेरियस टेक्निक्स और अप्रोचेज जो कि ऐसे यूज़ होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं सर्विस और ब्रांड्स थ्रू ऑनलाइन चैनल्स, यानी कि प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, वही मतलब ऑनलाइन मोड में करना, या क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग की यही मेन स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। तो इसके यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि हम एसईओ करते हैं, प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल इन्फ्लुएंस, ऑनलाइन पीआर, ये अभी हम लोग ऑनलाइन पीआर के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन, ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग, चैट बॉक्स, कस्टमर सर्विस, यानी कि इन सभी चीज़ों का हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में ही हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझो कि जो डिजिटल मार्केटिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मेनली पूछा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और उसकी स्ट्रैटेजीज बताओ। तो उसकी स्ट्रैटेजीज में क्या आप लिखोगे कि हम किस किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एसईओ करके, सोशल मीडिया में मार्केटिंग करेंगे, ईमेल में मार्केटिंग करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में मार्केटिंग करेंगे, चैट बॉक्स और कस्टमर सर्विसेज का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बड़ी खास बात नहीं है, बस आपको जस्ट समझना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके फीचर्स कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम टारगेट कर सकते हैं अपने जो भी हमारा टारगेट है, पर्टिकुलर जो हमारी ऑडियंस है उस तक पहुंच सकते हैं। देन हमारे क्या हो सकते हैं कि हम अपने आरओआई को मेज़र कर सकते हैं। आरओआई का मतलब कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो कि हमने कि कितना इन्वेस्ट किया किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हमने अपना ऐड रन करवाने के लिए हमने कितना इन्वेस्ट किया और उससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, उससे हमारा प्रॉफिट निकल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ हम इसको मेज़र कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि अगर हम पेपर में छपवाने जाएंगे एक छोटा सा ऐड तो हमको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर हम ऑनलाइन कुछ करवाते हैं, ऑनलाइन वगैरह में ऐड रन करवाते हैं तो हमको उसकी अपेक्षा पेपर
की अपेक्षा या बैनर्स वगैरह छपवाने की अपेक्षा हमको कम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। देन इसके बाद में 24/7 अवेलेबिलिटी होती है ऑनलाइन में। देन इसके बाद में रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होता है और इन्हेंस कस्टमर यानी इंगेज रहता है। देन आपका यहाँ पर है कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड इट्स ROI। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को हम लोगों ने पढ़ लिया, बट यहाँ पर ROI का क्या मतलब हुआ कि इसका ROI क्या। अब जैसे सपोज यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि ROI का जो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और आपने कितनी कॉस्ट को इन्वेस्ट किया, ठीक है, इनटू 100, ये ROI का फॉर्मूला होता है। अब मान लो कि ROI का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो सपोज दैट कि हमने 1000, यहाँ पर देखो यू अर्न, यानी कि 1000 रुपये हमको क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग से हमको $1000 का डिजिटल मार्केटिंग में हमने 500 रुपये स्पेंड किए। हमने क्या किए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर $500 या 500 रुपये, चलो यहाँ पर डॉलर छोड़ो, यहाँ पर रुपए की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 500 रुपये हमने मान लो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किए। हमने सोचा कि चलो हम 500 रुपये का ऐड चलवाएंगे अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का, ठीक है। जब आपने 500 रुपये का ऐड चलवाया तो उससे क्या हुआ कि आपको 1000 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इस तरीके से इसका मिनिमम जो ROI होगा उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ 1000 का, आपने लगाया कितना था 500 रुपये इंटू 100, यानी कि 200% का, यानी कि 200% का आपको क्या हुआ फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ROI का क्या मतलब हुआ कि इससे आप नाप सकते हो। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इससे आप क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आप कितना डिजिटल मार्केटिंग में, कितना आप अपने प्रमोशन में, अपने एडवर्टीजमेंट में आप कितना पैसा लगा रहे हो और उस एडवर्टीजमेंट में पैसे लगाने के बदले आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट कितना बिक रहा है और लोग कितना खरीद रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कुछ टूल्स बताए गए हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करे जाते हैं। जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स में जाओ और मेज़र कर सकते हो आप जाकर के कि आपने कितना पैसा लगाया था और उस पैसे के बदले में आपको कितना ज़्यादा लोग कितना ज़्यादा इंगेज हुए आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, लोगों ने कितना ज़्यादा आपके चीज़ों को देखा, ठीक है। देन गूगल एड्स कन्वर्सेशन ट्रैकिंग, गूगल पिक्सल, देन ई कॉमर्स एनालिटिक्स, देन CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके आप 2-4 नाम याद कर लेना, जो ये सभी टूल्स हैं, एक तरीके के टूल्स हैं। इन टूल्स की हेल्प से आप नाप सकते हो कि आपका, यानी कि आप मेज़र कर सकते हो कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ROI कितना है, आपने कितना पैसा लगाया था डिजिटल मार्केटिंग करने में और उसके बदले में आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ है, लोग कितना इंगेज हुए हैं आपकी वेबसाइट और कंटेंट से, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपका भी कल एग्ज़ाम है और मेरे पास में भी, मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा अपना भी एफर्ट लगाओ, अपनी तरफ से भी समझने की कोशिश करो। मैं जस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस, यहाँ पर ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस को आप लोग ऑनलाइन PR भी शॉर्ट में बोल सकते हो। तो पब्लिक रिलेशन का क्या मतलब होता है, पहले के समय में जैसे कि जब भी हम कोई सामान खरीदते थे जा करके, तो अब हमारे साथ में क्या होता था, मान लो जब हमने सामान खरीदा जा करके उसमें कोई टूट फूट निकल आई या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो हम क्या करते थे, फीड जैसे हम जाते थे हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर दुकान के पास में जाते थे, भैया ये सामान तुम्हारा ख़राब है, इसको वापस करो। तो पब्लिक रिलेशन, अगर वो सामान भाई वापस कर लेता है तो हम उसकी दुकान में फिर से दोबारा जाएंगे, और अगर एक बार भी वो मना कर देता है कि नहीं हम नहीं तुम्हारा सामान वापस करेंगे, तो फिर हम हमारा उसका रिश्ता ख़त्म, यानी कि हम उसकी दुकान में दोबारा से नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि उसकी दुकान पर्टिकुलर नहीं हो और भी दुकान हुई तो हम उसकी दुकान में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि भाई ये सही से बिहेव नहीं करता है, इसके साथ में रिलेशन क्रिएट करना वो सही नहीं है। यानी कि मेरा एक बार प्रोडक्ट, आप ऐसे ही बोलोगे ना कि मेरा एक बार प्रोडक्ट था वो ख़राब हो गया था, उसने वापस नहीं किया, ठीक है, उसको पैसे देने चाहिए तो उसको वापस करना चाहिए था, बट उसने ऐसा नहीं किया। तो पब्लिक रिलेशन बनाने का क्या मतलब होता है, यानी कि फीडबैक लेना कस्टमर से। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि पब्लिक रिलेशन बनाने का मतलब, जैसे कि सपोज दैट कि हमने अभी आप देखते होगे, मान लो आपने कोई लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप अपना लिया तो सर्विस सेंटर्स क्या करते हैं मेनली, कि आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही तो आप उस सर्विस सेंटर में जा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो 1-2 दिन आप कर लेंगे, और उसके बाद में आपको वो जो आपका प्रोडक्ट में जो भी दिक्कत है उसको सही करके वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सर्विस सेंटर, ठीक है। बट इसी का अगर हम ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन बना दे तो हम क्या करते हैं, उसमें चैट बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते होगे ना, जैसे आपको कोई समस्या होती है तो आप चैट बॉक्स का यूज़ करते हो, टोल फ्री नंबर्स का यूज़ करते हो, जिससे कि क्या होता है कि कस्टमर के साथ में इंगेज हुआ जा सकता है,
उनकी कस्टमर उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जा सकता है। जैसे हम लोग सिम लेकर के आए, जियो का सिम लिया, एयरटेल का, कोई भी लो, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो हम लगाते ना वहाँ पर कॉल सेंटर जो भी होता है, उसके पास में फ़ोन लगा, हाँ भैया मेरा 2 दिनों से नेट नहीं चल रहा है, यानी मेरा 2 घंटे से नेट नहीं चल रहा है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो वो बोलता है कि आप किस क्षेत्र में, अपने पिन कोड बताओ, ये वो है ना, इस तरीके से आप बोलते हो। तो ये सब क्या हुआ, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन के ही एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि इन्वॉल्विंग यूजिंग द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का यूज़ करना, जिससे कि जो भी आप अपने सोशल मीडियाज़ का यूज़ करना, वेबसाइट्स का यूज़ करना और ऑनलाइन कम्युनिकेशंस का यूज़ करना, जिससे कि आप कस्टमर के साथ में इंगेज हो सको और आपकी जो भी आपकी जो भी एक मार्केट के अंदर गुड रेपुटेशन बन सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बताए गए कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह का यूज़ करते हैं, और उसमें आप कॉमेंट्स पढ़ सकते हो, देख सकते हो, लोगों का फीडबैक देख सकते हो। देन ऑनलाइन सर्वे टूल्स, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर यूट्यूब वगैरह पे जब आप चलाते हो तो आपके सामने सर्वे खुलता है, फेसबुक वगैरह को भी चलाते हो तब भी सर्वे आता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, ये क्या होता है, जैसे वर्डप्रेस वगैरह पे आप क्या करते हो कि आप कोई भी चीज़ों को क्रिएट करते हो और ऑनलाइन कंटेंट को प्रोवाइड करते हो, और वहाँ पर से भी आप रेटिंग वगैरह, जैसे अमेजोन हो गया, तो अपने वहाँ पर से कोई भी सामान खरीदने से पहले आप रेटिंग देख लेते हो उस प्रोडक्ट की। तो ये क्या होगा कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। देन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होती है तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। देन ऑनलाइन एनालिटिकल टूल्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑनलाइन PR और ट्रेडिशनल PR। ऑनलाइन PR का क्या मतलब हुआ कि आज के समय में जैसे हम लोग ऑनलाइन अपने समस्याओं का जो भी समाधान कर सकते हैं वो पहले के समय में नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। आज के समय में हमारे पास में जो भी मोबाइल डिवाइसेज हैं, लैपटॉप्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। और ट्रेडिशनल मीडिया का हम यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में जैसे हमको जाना पड़ता था, मेनली क्या होता था, वहाँ पर जाना पड़ता था कि भाई तुम्हारा सामान ख़राब है, इसको वापस करो। देन रीच अगर इसकी देखी जाए तो हम ऑनलाइन PR की अगर पब्लिक रिलेशन की रीच क्या है कि इसमें इंटरनेट का यूज़ हो रहा तो ग्लोबल है, और इसमें क्या है, लोकल है। और इसमें इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम, मतलब कि कभी भी आप कहीं पर भी 24 घंटे आप कर सकते हो, जबकि ट्रेडिशनल में क्या हो सकता था, लिमिटेड हो सकता था। ठीक है, इसी तरीके से इसकी स्पीड ज़्यादा क्विक है, इसकी स्लोअर है। देन इसके बाद में प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइसिंग होती है यहाँ पर अफोर्डेबल होता है। फिक्सिंग और प्राइसिंग की अगर प्राइसिंग की अगर बात करा जाए तो ये सस्ता पड़ता है, यानी ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन सस्ता पड़ता है कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल PR, है ना। ट्रेडिशनल PR पब्लिक रिलेशन जो भी आप जैसे जाते थे, तो ये चीज़ आप समझ रहे हो ना कि जैसे कि आपको कोई भी तरीके की प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करने के बाद में जब भी कोई दिक्कत होती है तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, पब्लिक रिलेशन को क्रिएट करना। हम ईमेल मार्केटिंग्स का यूज़ करते हैं नए कस्टमर के साथ में भी इंगेज होने के लिए। पब्लिक रिलेशन का क्या मतलब है, यानी कि हम मेनली कस्टमर्स के साथ में इंगेज होते हैं। ठीक है, उनके अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में उन तक पहुँचाते हैं, और अगर उनको कोई भी तरीके की समस्या या दिक्कत होती है तो हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। यही मेनली पब्लिक रिलेशन है। ठीक है, इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको आप लिख सकते हो। अब हम देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, ये भी आपका मेनली जैसा हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट अभी टॉपिक में पढ़ा था हमने कि ऑनलाइन PR यानी ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन जो भी होता है वही आपका मेनली उसी तरीके का आप मान लो कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने जो भी हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारा जिस भी सर्विस, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो भी हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, उसके थ्रू हम अब कैसे रेपुटेशन मेंटेन कर सकते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज वगैरह जाते होगे तो वहाँ पर अगर छोटा सा भी एक वीडियो वायरल हो जाएगा कोई भी तरीके का, हाइजीन से रिलेटेड या कोई भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या आ गई, तो कोई भी कस्टमर बना करके एक छोटा सा वीडियो भी डाल देता है, तो उससे पूरा का पूरा रेपुटेशन पूरे मैकडॉनल्ड्स की गिर सकती है ना। और या फिर डोमिनोज़ में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, आप देखते होंगे कि उसमें देखो डोमिनोज़ का हाइजीन से रिलेटेड एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें से जो आदमी था उसने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा था, और वो
जो पिज़्ज़ा था उसको बनाते ही समय उसको छींक आ गई और उसने हाथ नहीं लगाया, फिर कोई तरीके का कुछ भी चीज़ों का यूज़ नहीं किया, तो वो वीडियो वायरल हो गया था। और इससे क्या हुआ कि इसका इफेक्ट पड़ा, बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, रेपुटेशन उसकी गिर गई। तो यानी कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, ये हमारे लिए मेनली यूज़ होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की रेपुटेशन को मेंटेन कर सकते हैं ऑनलाइन चैनल्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर देखो क्या है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि मैनेजिंग ऑनलाइन कन्वर्सेशन, यानी ऑनलाइन कन्वर्सेशन का यूज़ करना, जैसे चैट बॉक्स वगैरह का यूज़ होता है। जैसे आप देखते होगे कि आजकल बूट्स का यूज़ होता है। जैसे मान लो कि आपको कोई भी समस्या हुई, सपोज दैट कि आपको फेसबुक से रिलेटेड या कहीं पर भी, हम लोग जैसे यूट्यूब का यूज़ करते हो तो यूट्यूब जो स्टूडियो होता है उसमें भी अगर आप किसी भी तरीके की समस्या होती है तो हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, आप 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हो। यानी आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसको मैसेज के थ्रू क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, अपने जो भी आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके साथ में, तो अपनी समस्या को बताओगे, वो आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक में जाओ या फिर आपको कहीं पर भी जाओ, आप चैट बॉक्स का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि कन्वर्सेशंस का यूज़ करते हो, देन रिव्यूज़ का आप यूज़ करते हो। रिव्यू भी बहुत ही यानी पॉपुलर चीज़ है। जैसे मान लो कि रेपुटेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि हमारे रिव्यू का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सपोज़ कि हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जब भी हम करते हैं तो उसका रिव्यू देखते हैं। अब रिव्यू को देखते हैं, मान लो कि 1-2 स्टार्स उसके ऊपर बने हुए हैं, तो हमारे दिमाग में पहले ये बन जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हम या उसको प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं, यानी उसको हम बहुत ही रेयरली खरीदते हैं। तो यहाँ पर रिव्यू जो होते हैं, रिव्यू का क्या मतलब हुआ, रिव्यू से भी हमारा रेपुटेशन क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट का रेपुटेशन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो रिव्यू भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कन्वर्सेशन करो लोगों के साथ में, हमारे प्रोडक्ट का, ब्रांड का अच्छा रिव्यू होना चाहिए। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखो, जैसे टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गए, इन कंपनियों के रिव्यूज़ देखो एकदम सब बढ़िया है। वहीं पर कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिसके बहुत ही कम रिव्यू, मतलब आपको जो भी रिव्यू देखो तो उसके बहुत ही कि केवल 1-2 रेटिंग उसकी बहुत ही कम होती है। तो रिव्यूज़ का मतलब कि उसके रिव्यू देखो और रेटिंग से देखो क्या हो रहा है। देन इसके बाद में इन्फॉर्मेशन टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज एंड एड्रेस बाई पोटेंशियल नेगेटिव कंटेंट, कि निगेटिव कंटेंट तो नहीं, यानी कि निगेटिव तरीके के कॉमेंट्स तो नहीं आए हैं, है ना। और अगर निगेटिव कॉमेंट्स आते हैं तो ये आपके रेपुटेशन के, आपके प्रोडक्ट के, आपकी सर्विस के रेपुटेशन को क्या कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। गूगल माई बिजनेस का यूज़ करते हो, reputation.com एंड गूगल अलर्ट्स एंड SEMrush। ठीक है, इस तरीके से 2-4 का यहाँ पर आप नाम याद कर लो। ऑनलाइन रेपुटेशन ORM के यहाँ पर ये टूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल मीडिया एनालिटिक्स। सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या होता है दोस्तों, हम अपने किसी भी तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम उसी का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि आपका कोई भी फेसबुक के ऊपर कोई पेज है, ठीक है, तो अब पेज है फेसबुक के ऊपर, तो आप उसके ऊपर रेगुलर वीडियोस को अपलोड करते हो या फिर उसके ऊपर रोज पोस्ट वगैरह को डालते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक एनालिटिक्स जो भी होता है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो कि कितने व्यूज़ गए, कितने लाइक्स आए, कितने कॉमेंट्स आए, ठीक है, आपका कितना बार पेज क्लिक हुआ, इस तरीके सभी चीज़ों को देख सकते हो। इसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर भी क्या होता है, एक एनालिटिक्स का एक, जैसे मेनली उसका यूट्यूब का स्टूडियो का एक ऐप आता है जो कि मेनली किसके लिए यूज़ होता है, कि यूट्यूब के एनालिसिस के लिए, कि आप उसमें देख सकते हो कितने लोगों ने देखा, कितने कमेंट्स आए आपके पास में, क्या क्या मतलब कि कौन सी लोगों की, कौन सी कैटेगरी के लोगों ने देखा, कौन से नेशन में देखा गया, कितने समय ज़्यादा आपका रहा, इस तरीके से पूरा ग्राफ वगैरह दिया जाता है। तो एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है, मेनली एनालाइज करना, कि आपने जो भी कंटेंट है आपको उसको एनालाइज करना है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, यानी कलेक्ट करता है, उसको मेजर करता है और आपको एनालाइज करके आपको आप तक जो भी प्रॉपर डेटा होता है वो पहुँचाता है, कि आपने वीडियो अपलोड किया था, इसमें कितने घंटे में कितने व्यूज़ गए हैं, ठीक है, कितने घंटे में कितने व्यूज़ गए, आपके पिछले महीने सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े थे, उसके कंपैरिजन में इतने इस महीने कितने बढ़े हैं, इस तरीके सारी चीज़ों को एनालिटिक्स की हेल्प से आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू गेन
इंसाइट इनटू द ऑडियंस, ठीक है, बिहेवियर की, यानी कि आपकी ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, आपका ट्रैफिक किस तरीके का चल रहा है, कंटेंट की आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, ठीक है, ओवरऑल सोशल मीडिया की इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग द मैट्रिक्स सच एज, जैसे कि आपके लाइक्स कितने गए, शेयर्स कितने लोगों ने किया, कमेंट्स, फॉलोअर्स, ग्रोथ। जैसे आप देखते होगे ना, जैसे फेसबुक में अगर किसी ने आपकी पोस्ट को शेयर करा तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आता है कि मिस्टर रामलाल ने आपकी पोस्ट को शेयर किया है, या फिर अगर कोई भी लाइक करता है तो आपके पास में तुरंत मैसेज आता है कि इन्होंने लाइक किया है। तो यही सारी चीज़ों का यूज़ जो भी आप होता है एनालिटिक्स के अंदर। तो इसके भी कुछ एक टूल्स होते हैं, जो भी सोशल मीडिया एनालिटिक्स भी टूल्स होते हैं। जैसे आप गूगल एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आपकी वेबसाइट वगैरह है तो वहाँ से आप गूगल एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में सोशल ब्रेकर्स, ये भी एक होता है। यूट्यूब स्टूडियो, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब स्टूडियो किसके लिए मेनली यूज़ होता है, यूट्यूब के यूट्यूबर्स जो भी वीडियोस बनाते हैं। देन इसके बाद में विड IQ की हेल्प से भी हम प्रॉपर SEO कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कितने लोगों ने देखा, कितना हमारी रीच कितनी बढ़ रही है और ट्यूब बढ़ी। ये सभी मेनली यूट्यूब्स के लिए हैं। और बाकी आप लिख सकते हो यहाँ पर मेनली मैंने यहाँ पर 3 यूट्यूब के लिए जो भी हैं वो आपके एनालिटिक्स के टूल्स हैं, ठीक है। आप फेसबुक और अलग चीज़ों के लिए भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक एनालिटिक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग यूजिंग एप्स एंड गेमिफिकेशन। तो यहाँ पर देखो कि क्या है, कि इसका क्या मतलब है दोस्तों, फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग यूजिंग एप्स एंड गेमिफिकेशन। यहाँ पर मतलब कि क्या बताया कि फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में, जैसे देखो, इन द फ्यूचर मार्केटिंग विल यूज मोबाइल एप्स एंड गेम्स टू रीच पीपल इन क्रिएटिव एंड इंगेजिंग वेज। यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर आज के समय में ही हम लोग इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कि केवल टॉपिक का नाम है फ्यूचर, बट यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट में ही सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपने देखे होंगे जो कि गेम खेल करके भी पैसे कमाते हैं, ठीक है। और उस तरीके के जो भी गेम खेल करके जो भी पैसे ही नहीं कमाते हैं, जो भी मान लो जस्ट सपोज़ कि आप कोई भी आप जो ये तो अच्छा जो भी PUBG वगैरह जो खेलते होंगे वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, तो वो ज़्यादा से मुझे तो इसके बारे में फ़िलहाल ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर इतना चीज़ें ज़रूर पता है कि गेमिंग करके, यानी कि गेम के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को जब सेल करते हो, आप गेम के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो वही क्या होता है, गेमिफिकेशन और ऐप्स का यूज़ करके। देखो यहाँ पर क्या लिखा हो कि इन द फ्यूचर मार्केटिंग यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स, यानी कि मोबाइल ऐप्स का जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास में, हमारे सामने आप देखते होगे कि जब भी हम कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो तुरंत हमारे सामने क्या होता है कि दूसरे ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए भी हमारे पास में अलग अलग तरीके के ऐड्स चलने लगते हैं, और अगर हमको अच्छा लगता है तो हम उसको भी क्या करते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम गेम खेलते हैं तो गेम खेलने के समय भी बहुत अलग अलग तरीके के ऐड्स आते हैं, ठीक है। तो उन ऐड्स का क्या मेन पर्पज़ होता है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करें वो, ठीक है। और आप देखते होगे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखो गेम बेस्ड मार्केटिंग क्या होती है दोस्तों। गेम बेस्ड मार्केटिंग में क्या होता है, इसके अभी एग्जांपल की हम बात करते हैं, बट इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि आप गेम बेस्ड कई ऐसे भी गेम होते हैं, कई सारे ऐसे गेम होते हैं कि जहां से अगर आप पॉइंट्स कलेक्ट करते हो तो आपको रियल में वो पैसे कन्वर्ट करके दे दिए जाते हैं। या फिर अगर आपके पास में पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं तो पॉइंट्स कलेक्ट हुए, गन्स किसी ने खरीदी है ना, इस तरीके से आप लोग देखते हो। तो मतलब वो एक्चुअल में उनका कोई भी नहीं, एक्चुअल में वो कोई गन नहीं है, बट आप गेम खेलने के दौरान गेम को यूज़ करने के लिए, आप जब भी गेम को खेलने के लिए आप गन खरीदते हो, पॉइंट्स खरीदते हो और कॉइन्स वगैरह होते हैं उनको खरीदते हो अपना पर्टिकुलर पैसे पे करके, ठीक है, क्योंकि आप उसके एडिक्ट होते हो। तो वही क्या होती है, वो भी एक तरीके की गेम बेस्ड मार्केटिंग भी होती है। गेम करके भी लोग जाने कितना कमाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स लिखे हैं, देखो स्टारबक्स रिवॉर्ड प्रोग्राम। स्टारबक्स ने क्या किया है दोस्तों कि एक उसका एक अलग से गेम का ऐप होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो उस गेम को जो भी कोई खेलता है, ठीक है, उस गेम को जो भी कोई खेलता है तो उसके पास में क्या होते हैं कि कलेक्ट स्टार्स, यानी कि वो क्या करते हैं, स्टार्स कलेक्ट करते हैं। और इसी से क्या होता है कि वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कि स्टारबक्स में जाएंगे और अपने वो स्टार्स को दिखाएंगे कि हमने इतने स्टार्स कलेक्ट कर लिए, और उसके बेसिस पे उनका जो भी होता है, यानी एक पर्टिकुलर उनको छूट दे दी जाती है कि भाई तुमको अगर ये मील चाहिए तो तुमको ये छूट मिल रही है। अगर तुम एक वहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर करोगे तो भी तुमको कुछ पैसों की छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी स्टार्स होते हैं, यहाँ पर मान ले जो भी स्टार्स होते हैं, यानी कि वो स्टार्स की हेल्प से आप जाकर के स्टारबक्स के अंदर फ्री ड्रिंक पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यानी कि उनका वो क्या कर रहे हैं,
हैं, मोबाइल की हेल्प से, गेम की हेल्प से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैकडोनल्ड्स का भी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैकडोनल्ड्स की मोनोपोली गेम हो गया। देन इसी तरीके से नाइकी के रन क्लब ऐप्स हो गए, यानी कि इस तरीके से जब आप वहाँ पर भी जाकर के पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करते हो तो आप नाइकी के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि आपको फ्री में नाइकी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे या फिर कम पैसे में आपको नाइकी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल है, बस एग्जांपल्स को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, दैट्स इट, ठीक है। और इसी तरीके से ऐप बेस्ड मार्केटिंग, ऐप का जैसे मैंने बताया ना कि जैसे ही आप कोई ऐप्स को इंस्टॉल करते हो तो और भी ऐप्स के आपके सामने जो पॉपअप्स होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे स्ट्रैटेजी ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट सर्विस और ब्रांड्स टू मोबाइल एप्लीकेशन ऐप्स टू यूटिलाइजिंग मोबाइल ऐप्स टू इंगेज विद द कस्टमर, यानी कि मोबाइल ऐप्स का यूज़ करते हैं। जैसे एक्शन सच एज द परचेज ब्रांड इंस्ट्रक्शन, इससे क्या होती है आपकी लॉयल्टी बढ़ती है और अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मेनली है कुछ नहीं, आपको बस जस्ट अपनी तरफ से ही कहानी बना करके प्रॉपर लिखनी है, बट आप एटलीस्ट एग्जाम्पल्स वगैरह को ध्यान रखो, ठीक है। स्टारबक्स, डोमिनोज, नाइकी का और मैकडोनल्ड्स और साथ में वॉलमार्ट का ऐप का आप ध्यान रखो कि इस तरीके से आपको किस तरीके से फ्रेम करने हैं, एग्जांपल्स कैसे फ्रेम करने हैं। और सारी चीज़ें जो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थी वो आपके मेनली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में थी। अभी फिफ्थ यूनिट में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये आपका था फोर्थ यूनिट। और इसके अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अभी तक मेरे पास में फिफ्थ यूनिट बिल्कुल भी अभी बना नहीं है, ठीक है। फोर्थ यूनिट भी अभी जस्ट मैंने आपके सामने जो भी ये था उसको ही देख कर अभी उसके जितना भी मैंने कंटेंट अभी फोर्थ यूनिट का यहाँ पर से कलेक्ट करके आपके सामने जो भी है वो अभी का बनाया हुआ है, ठीक है। पहले से मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। तो अभी वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ में कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो उसको बताओ आकर के। PDF PPT चाहिए हो, अभी नहीं कभी भी किसी भी तरीके के आपको कोई भी PPT चाहिए हो तो आप आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यानी जो भी व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप आकर के मांग सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों हम यूनिट फर्स्ट का होता है, देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट को अगर हम लोग कर सकते हैं तो आज के ही दिन कर लेंगे पूरी रात में, ठीक है। और सुबह तक आपके सामने आपकी वीडियो होगी। तो ये हो गया, ठीक है। और कोई भी दिक्कत, इंक्वायरी, कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।